नमस्कार, आप देख रहे हैं आरा न्यूज। मैं हूं अमरेंद्र। एनालिसिस विद अमरेंद्र में आज हम बात करेंगे बीजेपी के उस एक्शन के बारे में जिसको लेकर पिछले कई दिनों से सवाल खड़े हो रहे थे। बीजेपी इस मूड में क्यों नहीं आ रही थी कि ये एक्शन पहले ले लिया जाए? क्या बीजेपी माकूल समय आने का इंतजार कर रही थी? क्या बीजेपी को ये भरोसा था कि उसके एक्शन लेने से पहले ही वहाँ पर बड़ा खेल हो जाएगा? क्या बीजेपी को यह डर सता रहा था कि क्या अगर वो एक्शन नहीं लेती है तो उसे शायद वो सीट गंवानी पड़ सकती है? क्या बीजेपी को यह भी डर सता रहा था कि अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो शायद गठबंधन चुनाव से पहले ही सख्ते में आ जाएगा? दरअसल पूरा माजरा पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह से जुड़ा है। जिस तरीके से बुधवार को बीजेपी का एक लेटर सोशल मीडिया में पहले आया, उसको लेकर पूरे बिहार में खलबली मच गई। ये लेटर था पवन सिंह को लेकर, जिसमें उनको पार्टी से निलंबित करने का फैसला लिया गया था और इसके बारे में बाकायदा एक लेटर जारी कर दिया गया था। पहले हम आपको उस लेटर के बारे में बता देते हैं कि आखिर उस लेटर में लिखा क्या है और उस लेटर का पूरा मसला क्या है। दरअसल ये लेटर भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की तरफ से जारी किया गया है और इसमें अंकित जो तिथि है वो है 22 मई 2024। इसमें लिखा गया है, श्री पवन सिंह जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा जिला भोजपुर, महाशय, लोकसभा चुनाव में आप एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। आपका यह कार्य दल विरोधी है जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है तथा पार्टी अनुशासन के विरुद्ध आपने यह कार्य किया है। अतः आपको दल विरोधी इस कार्य के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार पार्टी से निष्कासित किया जाता है। अब जरा से इस लेटर को समझ लीजिए। ये लेटर इशू करने वाले हैं अरविंद शर्मा, जिनका की डेजिग्नेशन है प्रदेश मुख्यालय प्रभारी बीजेपी बिहार। आमतौर पर जब बीजेपी किसी नेता के निलंबन को लेकर चिट्ठी जारी करती है तो उसमें समय अंकित किया जाता है कि आपको पार्टी से 6 महीने के लिए, 6 साल के लिए, 5 साल के लिए, 5 महीने के लिए इत्यादि इत्यादि कालखंड के लिए आपको निलंबित किया जाता है, यानी कि आपको सस्पेंड किया जाता है। लेकिन पवन सिंह के खिलाफ बीजेपी ने यहाँ फिर से सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है। इस लेटर में उनके निलंबन की तो बात कही गई है, लेकिन उसमें इस चीज का जिक्र नहीं किया गया है कि उनको पार्टी में कितनी दिन तक जगह नहीं मिलेगी। ऐसे में ये लेटर अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। वहीं दूसरी ओर इस लेटर को लेकर जब तेजस्वी यादव से बात की गई तो पहले तो उन्होंने पवन सिंह को हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे दोबारा सवाल पूछा तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तो बीजेपी की एक साजिश है, यानी कि महज खाना पूर्ति है। उन्होंने लगे हाथे उपेंद्र कुशवाहा पर भी डोरे डाल दिए और कह दिया कि बीजेपी तो पहले से ही काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए प्रयासरत है और यही कारण है कि वहां पे पवन सिंह को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि वहां पे जो काराकाट सीट की लड़ाई है वहां मूल रूप से रघुवंशी बनाम कुशवंशी, यानी कि उसको ठेठ में कह सकते हैं बबुआन बनाम कोइरान की लड़ाई हो गई है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के आने से ठीक 3 दिन पहले बीजेपी को ये एक्शन इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी ये बात खटक रही है कि आखिर बीजेपी पवन सिंह को अपनी पार्टी से निकालने में देर क्यों कर रही है। हमारे सूत्र जो लगातार काराकाट में घूम रहे हैं उनका कहना है कि अगर बीजेपी इस प्रकरण में पवन सिंह पर कार्रवाई नहीं करती तो शायद इसका खामियाजा बीजेपी को अन्य सीटों पर भी उठाना पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर अब पवन सिंह को ऐसे में जब बीजेपी ने निलंबित कर दिया है, राजपूत समाज में भी नाराजगी जाहिर है। दरअसल अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पवन सिंह को बीजेपी ने निष्कासित किया है तो राजपूत खेमा पूरी तरीके से बीजेपी के विरोध में है और उनका कहना है कि उसका जवाब वो अन्य सीटों पर दे सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पर कि शाहाबाद की 4 सीटें यानी कि सासाराम, बक्सर, आरा और काराकाट, इन 4 सीटों में से सबसे जो चर्चा में है वो 3 सीटें हैं। सासाराम सीट पर तो कोई चर्चा हो ही नहीं रही है, लेकिन काराकाट की लड़ाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से आरा और बक्सर सीट को प्रभावित कर रही है। यही कारण है कि इस लेटर को लेकर पूरे दिन सियासी हलके में अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि इस निलंबन के बाद पवन सिंह का रिएक्शन अभी तक सोशल मीडिया पर सामने नहीं आया है, लेकिन वो तो पहले ही जग जाहिर कर चुके हैं कि उनका चुनाव लड़ना तय है। उन्होंने चुनाव लड़ा भी है और अब तक चुनावी मैदान में है। ऐसे में जब 1 जून को वोटिंग होनी है, उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी काराकाट में अपने अभिन्न मित्र उपेंद्र कुशवाहा के लिए जब वोट मांगेंगे तो उसमें देखने वाली बात होगी कि पीएम के स्पीच में क्या कहीं पवन सिंह का नाम सामने आ रहा है या फिर पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित करने का बीजेपी ने मात्र एक खाना पूर्ति किया है। जब हम आपसे अगले वीडियो में जुड़ेंगे
तो बीजेपी की इस एक्शन और इस स्टेप के बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।